हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे महाभारत के दूसरे पात्र के बारे में जिसका नाम जरासंध था। कहते हैं जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध ने 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते जरासंध की पुराणों में बहुत चर्चा होती है। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। वह बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, शौबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। कंस ने उसकी 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध का मित्र था कालयवन। जरासंध ने कालयवन के साथ मिलकर मथुरा पर हमला कर दिया था। मगध के सम्राट बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला दें, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ने यह नहीं पूछा था कि इसे क्या मैं अपनी दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ। फल को खाने से दोनों पत्नियाँ गर्भवती हो गईं। लेकिन जब गर्भ से बालक निकला तो वह आधा आधा था। आधा पहली रानी के गर्भ से और आधा दूसरी रानी के गर्भ से। दोनों रानियों ने घबराकर उस बालक के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फिकवा दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी गुजरी। जब उसने जीवित बालक के 2 टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन टुकड़ों को जोड़ दिया। वह बालक एक हो गया। एक होते ही वह बालक दहाड़े मार मारकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि वे ब्राह्मण नहीं हैं। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया।
कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगा। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को 2 फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरे फाड़ की ओर तथा दूसरे फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया। इस तरह जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया गया। बिहार के राजगृह में अवस्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिव्रज नाम से इस नगर की स्थापना की थी। इसी तरह की अनसुनी और अनकही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।